नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी, दिन गुरुवार। खबरों के बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। पटना में बन रहा है देश का सबसे बड़ा हड्डी और ट्रॉमा अस्पताल। बीपीएससी और रेलवे परीक्षा के लिए पटना में मुफ्त कोचिंग का शुभारंभ। पटना में मांस मछली दुकानों के लिए नई डिजिटल लाइसेंस प्रणाली लागू। बिहार की लाखों महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन योजना मंजूर। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सिविल जज के 173 पदों पर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने सिविल जज भर्ती पर यहाँ पर 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के तहत राज्य के 173 पदों पर नियुक्ति होगी, जहां आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू हो चुकी है और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च है। वही उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही पात्रता के लिए यहाँ पर लॉ में बैचलर डिग्री और 3 साल का अनुभव जरूरी है। वही आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 22 से 35 वर्ष है। वही महिलाओं और आरक्षित वर्ग को अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसी के साथ साथ चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू शामिल है। ये भर्ती न्यायिक क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर है। पटना मेट्रो को लेकर न्यू आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन शुरू। आपको बताएं कि पटना शहर के पहले मेट्रो कॉरिडोर का विस्तार अब अंतिम चरण में है, जहां पहली बार न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल यानी कि आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ गुरुवार को आईएसबीटी से भूतनाथ तक मेट्रो की सामान्य आवाजाही बंद रहेगी, यानी कि आज। और इसी के साथ साथ ट्रायल के बाद कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी निरीक्षण करेंगे और अनुमति मिलने पर मार्च के दूसरे हफ्ते से मलाही पकड़ी तक सेवा शुरू होगी। वही खेमनी चक स्टेशन का निर्माण अभी जारी है, इसीलिए वहां ट्रेन कुछ महीनों तक नहीं रुकेगी। पटना जू और दिल्ली जू के बीच एनिमल एक्सचेंज से बढ़ेगी जैविक विविधता। पटना जू अब नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि दिल्ली जू के साथ एक खास एनिमल एक्सचेंज प्लान का हिस्सा बनेगा, जहां इसके तहत दिल्ली जू को पटना से एक टाइगर, 4 घड़ियाल और इसी के साथ साथ 4 भेड़िए और 2 यहाँ पर उल्लू मिलेंगे। इसी के साथ साथ बदले में दिल्ली जू पटना को सफेद बाघिन, वही संगाई हिरन, वही इसी के साथ साथ सफेद पेलिकन और इसी के साथ साथ काला हिरन देगा। इस एक्सचेंज का मकसद सिर्फ दर्शकों को आकर्षित करना नहीं, बल्कि जैविक ब्रीडिंग और इसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी बनाए रखना है। पटना जू के लिए कदम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे नए और हेल्दी जीन लाइंस जुड़ेंगी। इसी के साथ साथ विशेषज्ञों के अनुसार अलग अलग चिड़ियाघरों के बीच जानवरों की अदला बदली से जेनेटिक बीमारियों का खतरा कम होता है और ब्रीडिंग के लिए यह बेहतर माहौल बनता है। पटना में बन रहा है देश का सबसे बड़ा हड्डी और ट्रॉमा अस्पताल। आपको बताएं कि पटना के राजवंशी नगर में बन रहे जयप्रकाश नारायण हड्डी एवं ट्रॉमा अस्पताल में जल्द ही 400 बेड की सुविधा शुरू होगी, जहां अस्पताल में हड्डी, ट्रॉमा और इसी के साथ साथ दुर्घटना मरीजों का इलाज एक ही परिसर में होगा, जहां 6 महीने के अंदर ये ब्लड बैंक भी स्थापित किया जाएगा यहाँ पर। और आधुनिक तकनीक से फ्रैक्चर और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी संभव होगी। 30 बेड का ट्रॉमा सेंटर और ये साथ ही साथ 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर से गंभीर चोटों का तुरंत इलाज किया जा सकेगा। इससे मरीजों को गोल्डन आवर में यहाँ पर मदद मिलेगी। वही जान और अंग दोनों बचेंगे। इसी के साथ साथ सरकारी दर पर महंगे ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। बीपीएससी और रेलवे परीक्षा के लिए पटना में मुफ्त कोचिंग का शुभारंभ। आपको बताएं कि पटना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए बीपीएससी और रेलवे परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो सकते हैं। इसी के साथ शुरू हो गए हैं। वही बीपीएससी के लिए स्नातक और रेलवे के लिए इंटर पास होना आवश्यक है। वही कोचिंग पटना विश्वविद्यालय के दरभंगा हाउस में संचालित पात्र परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में होगी। वही दोनों परीक्षाओं के लिए यहाँ पर 60 से 60 छात्रों का नामांकन होगा, जिसमें 35% सीटें महिलाओं और 3% सीटें दिव्यांग छात्राओं के लिए आरक्षित है। वही नामांकित छात्रों को पटना से 1500 और दूसरे जिले से आने वाले छात्रों को 3000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। पटना में बनेगी बिहार की सबसे चौड़ी 14 लेन सड़क। आपको बताएं कि पटना के पश्चिमी हिस्से में सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण और पार्किंग निर्माण का काम शुरू हो गया है, जहां 2.7 किलोमीटर और 7 लेन सड़क और 500 कारों के लिए पार्किंग और इसी के साथ साथ वॉकवे तैयार होंगे। वही नेहरू पथ के बगल बने फुटपाथ को पार्किंग और वॉकवे में बदला जाएगा। इसी के साथ साथ पेड़ संरक्षित रहेंगे और लोहे की रेलिंग व स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इससे मेट्रो यात्रियों और पटना वासियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन मिलेगा। पूरा होने पर यह क्षेत्र ट्रैफिक और शहरी सुविधा का नया मॉडल बनेगा। पटना तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को मोदी सरकार से मंजूरी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहां पर बिहार को बड़ा तोहफा देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जहां नई लाइन के बनने से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और माल ढुलाई सस्ती होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने यहां पर पुनारक से यहां पर क्यूल के बीच यहां पर 50 किलोमीटर लंबी तीसरी चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसमें से 14 बड़े पुल, 18 छोटे पुल और 62 पुलियां बनाई जाएंगी। इसके साथ साथ परियोजना पर लगभग 2268 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है और इसे 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी बनाया गया है।
पटना में मांस मछली दुकानों के लिए नई डिजिटल लाइसेंस प्रणाली लागू। पटना नगर निगम ने शहर में मांस मछली बिक्री को नियंत्रित और इसी के साथ साथ करने और गाइडलाइन जारी की है। अब सभी दुकानदारों को सालाना लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जहां गरीब दुकानदारों के लिए आवेदन शुल्क मात्र 20 रुपए रखा गया है। लाइसेंस मिलने पर प्रत्येक दुकानदार को यहां पर यूनिक QR कोड दिया जाएगा, जिससे ग्राहक और प्रशासन दुकान की पूरी जानकारी देख सकेंगे। वही नगर निगम की जांच में 1400 से अधिक अवैध दुकानों की पहचान हुई है। उल्लंघन करने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और दुकान बंद की कार्यवाही होगी। धार्मिक स्थल और स्कूल के पास बिक्री पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा। पटना के लिए भी गंगा पथ परियोजना है गेम चेंजर। आपको बताएं कि बिहार विधानसभा में गंगा पथ को लेकर हुई चर्चा में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसे बिहार की नई पहचान बताया। पटना के लिए परियोजना जो है विशेष महत्व रखती है, क्योंकि शहर के गंगा तट पर यह स्थित मुंगेर, सबौर, कोइलवर और इसी के साथ साथ विदुपुर तक का विस्तार सीधे पटना से जुड़ता है। पटना में गंगा किनारे बने इस इलाके अब बेहतर सड़क संपर्क, सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाएंगे। ये परियोजना न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या को घटाएगी, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देगी। पटना वासियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी यहाँ से खुलेंगे। पटना में बच्चा चोरी और झूठे शक की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता। पटना के बिहटा में बच्चा चोरी के शक में एक युवक रजनीश की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। वह बिहटा से पैदल पत्सा गांव जा रहा था और खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने नहीं माना। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने लोगों से कानून हाथ में लेने की बजाय तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की। वही PMCH में नवजात बच्चे की चोरी करने वाली महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। बच्चे को जन्म के 5 घंटे में चुराया गया था। वही महिला ने बताया कि उसके पास बच्चे नहीं है, इसीलिए पुलिस और परिजनों की सक्रियता से बच्चा सुरक्षित माता पिता को सौंपा गया। बिहार की लाखों महिलाओं के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन योजना मंजूर। केंद्र सरकार ने यहां पर बिहार को 25 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन मंजूर किए हैं, जहां ये कनेक्शन मुख्य रूप से BPL परिवारों को दिया जाएगा, जो अब तक पारंपरिक कोयला या फिर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने पर निर्भर थे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने राज्य के सभी जिलों में आदेश जारी कर वितरण प्रक्रिया आसान बनाने और किसी भी लाभार्थी को छूट न मिलने का निर्देश दिया है। इसी के साथ साथ मुफ्त गैस कनेक्शन से न सिर्फ महिलाओं की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को लकड़ियों के उपयोग से होने वाला नुकसान भी रोका जा सकेगा। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी परिवा प्रणति की। आपको बताएं कि परिवा प्रणति का जन्म पटना में हुआ। उन्होंने पटना में बचपन बिताया। पढ़ाई के बाद इसके बाद वो दिल्ली चले गए और आगे की पढ़ाई उन्होंने वहां से की और फिर मुंबई जाकर एक्टिंग में करियर बनाया। उन्होंने हिंदी टीवी धारावाहिकों में काम किया है, जैसे कि वादा रहा और विथ लव दिल्ली। साथ ही उन्होंने हमारी सिस्टर, दीदी और इसी के साथ साथ अमृता और इसी के साथ साथ वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किस्से की में वंदना वागले का रोल निभाया। PMCH में 8 एम्बुलेंस चालकों पर 72,000 का जुर्माना। जिला प्रशासन के धावा दल ने यहां पर PMCH न्यू गार्डनर रोड अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को निजी अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती कराने के लिए गुमराह करने वाले 8 एम्बुलेंस और वाहनों के चालकों को यहां पर कुल 72,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जहां टीम ने यहां पर अस्पतालों में इमरजेंसी, ब्लड बैंक, दवा वितरण केंद्र और इसी के साथ साथ पैथोलॉजी की भी जांच की। बाहरी बिचौलियों और दलालों की गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए गए। वही 4 फरवरी को भी PMCH में एक संदिग्ध दलाल शमीम अख्तर को पकड़ा गया था। दानापुर में अपहरण का त्वरित हुआ खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने तेज कार्यवाही करते हुए मिथिला कॉलोनी के त्रिमूर्ति नगर निवासी शंकर प्रसाद के पुत्र सन्नी कुमार को 4 घंटे में सुरक्षित बरामद किया। जहां सन्नी का अपहरण कर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें फुलवारी शरीफ, हरियाणा और इसी के साथ साथ दिल्ली के निवासी शामिल है। वही बरामदगी के बाद यहाँ पर इस एक दौरान एक कार, बाइक, 3 मोबाइल फोन और 2 फर्जी नंबर प्लेट भी यहाँ पर मिली है। 2 आरोपित निजी विश्वविद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। वही पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पटना जंक्शन में शुरू हुई नई पार्किंग सुविधा। पटना जंक्शन के महावीर मंदिर साइड पर रेलवे ने यहां पर आधुनिक पार्किंग सुविधा शुरू की है, जहां अब यात्रियों और वाहन चालकों के लिए पार्किंग ज्यादा सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। नए नियमों के अनुसार सभी वाहन 8 मिनट तक मुफ्त पार्क कर सकते हैं। 2 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर 2 घंटे 20 रुपए, 24 घंटे में 40 रुपए और 24 घंटे से अधिक में 50 रुपए प्रतिदिन चार्ज तय किया गया है। इसी के साथ साथ 4 पहिया वाहनों के लिए यहाँ पर 2 घंटे में 80 रुपए, 24 घंटे में 400 रुपए और 24 घंटे से अधिक में 500 रुपए प्रतिदिन शुल्क लगेगा। पूरे क्षेत्र में CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। पटना में औषधीय पौधे पर हुई कार्यशाला। आपको बताएं कि पटना में औषधीय पौधों पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां इस कार्यक्रम में किसानों और उद्यमियों को औषधीय पौधा
आधारित व्यवसाय बढ़ाने के तरीके बताए गए हैं, जहां एफपीओ यानी कि किसान समूह के माध्यम से यहां पर किसान बेहतर गुणवत्ता वाले हर्बल उत्पाद बना सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई, जहां विशेषज्ञों ने औषधीय पौधों की खेती, रखरखाव और व्यापार के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। किसानों ने यहाँ पर बढ़ती लागत और अन्य समस्याओं को भी बताया था। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। कदम कुआं में साइबर ठगी का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। आपको बताएं कि पटना के कदम कुआं पुलिस ने यहां पर क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 6 साइबर ठगों को पकड़ा है। वही आरोपी डेढ़ महीने से यहां पर काट पुल के पास ठगी का रैकेट चला रहे थे। वही गिरफ्तारी में हरीश कुमार, सुमित कुमार, छोटू कुमार और कुंदन कुमार, हरिओम कुमार, अमरजीत कुमार शामिल हैं। उनके पास लैपटॉप, मोबाइल और कई पैन, आधार और बैंक कार्ड बरामद हुए। गिरोह का मास्टरमाइंड फिलहाल लखनऊ में फरार है। वही पुलिस अब पूरे नेटवर्क और ठगी की राशि का पता लगाने में जुटी है। पटना में शेरपुर कन्हौली 6 लेन सड़क निर्माण जल्द। आपको बताएं कि पटना की ट्रैफिक समस्या जल्द खत्म होने वाली है, जहां शेरपुर से कन्हौली तक बनने वाली 6 लेन सड़क रिंग रोड का अहम हिस्सा है। इस 9 किलोमीटर लंबी सड़क पर कुल 777.89 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जहां जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वाहन करेंगे। वही सड़क पटना, सारण और वैशाली से होकर गुजरेगी। वही तैयार रिंग रोड के बनने से यहाँ पर भारी वाहन तैयार के अंदर नहीं है, बल्कि रिंग रोड से गुजरेंगे। वही शेरपुर, दिगवारा, गंगा पुल और बिहटा सरमेरा राममार्ग से जुड़ाव होने से पटना के रास्ते आसान होंगे और 2028 तक परियोजना पूरी होने के लक्ष्य है। पटना में एक बार फिर नकली दवा फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। पटना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने यहां पर नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां गुप्त सूचना पर छापेमारी में भारी मात्रा में कोडेन युक्त कफ सिरप और अन्य इसी के साथ साथ दवाएं बरामद हुई। वही जांच में ये दवाएं नकली और एक्सपायर्ड पाई गई। वही फैक्ट्री में पैकिंग मशीन और इसी के साथ साथ लेबलिंग सामग्री भी मिली। वही अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अंतरराज्यीय सप्लाई नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। वही प्रशासन ने नकली दवाओं के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दिया है। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात करेंगे गुरुद्वारा गोविंद घाट की। यह स्थल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब जी से कुछ ही दूरी में स्थित है और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के से ये भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पंडित शिवदत्त ने भगवान राम का दिव्य दर्शन किया और इसी के साथ साथ गोविंद राय का आगमन हुआ। इसे कंगन घाट भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने दुनिया की मोह माया से दूर रहने का संदेश देते हुए सोने का कंगन नदी में फेंका था। आज ये गुरुद्वारा एक छोटे मंदिर के रूप में सुरक्षित है। यहाँ आने वाले पर्यटक अध्यात्म और ईश्वर के ज्ञान से लाभ उठाते हैं। पटना में नकली टेलीग्राम चैनल से पैसे ऐंठने का खुलासा। आपको बताएं कि पटना में फर्जी टेलीग्राम चैनल से लोगों को ठगा जाने का मामला सामने आया है, जहां पर साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। वही कंपनी के अनुसार यहां पर निदेशक नीतीश कुमार ने बताया कि सेबी से यहां पर पंजीकृत उनके चैनल का फोटो, वीडियो और कंटेंट कॉपी करके फर्जी चैनल बनाया गया है। वही शातिर लोग इस फर्जी चैनल के माध्यम से निवेशकों को भ्रमित कर रुपए ठग रहे थे। इसी के साथ साथ पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और फर्जी चैनल संचालकों की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की हार के बाद शोएब अख्तर के बदले सुर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर मैच से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी होगी अगर भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की हार के बाद उनका आत्मविश्वास झूठा साबित हुआ। मैच के बाद शोएब अख्तर अपनी टीम की रणनीति पर सवाल उठाते नजर आए। उनके बोल मायूस और धीमे थे। वही पाकिस्तान के अन्य दिग्गज भी मैच से पहले टीम की काफी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब उनकी टीम की स्थिति खराब हो गई है और इसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन मुश्किल नजर आ रहा है। वीवो ने बजट यूजर्स के लिए नया स्मार्टफोन वीवो Y05 लॉन्च किया। आपको बताएं कि वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y05 लॉन्च किया है, जहां ये फोन खास तौर पर बजट यूजर्स के लिए तैयार किया गया है। इसमें बड़ी बैटरी और इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लगी है। डिवाइस में यहाँ पर यूनिस्टॉक प्रोसेसर है और इसी के साथ साथ जिसे माइक्रो SD कार्ड से और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कैमरे की बात करें तो रियर और फ्रंट दोनों कैमरा अच्छे फोटो और वीडियो के लिए सक्षम है। डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं, सुरक्षा कवच भी देता है, जाने कैसे।
डेबिट कार्ड सिर्फ पेमेंट या फिर कैश निकालने के लिए नहीं, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी देता है। कई बड़े बैंकों जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और अपने कार्ड के साथ यहाँ पर पर्सनल एक्सीडेंट कार्ड लॉस और इसके साथ साथ फ्रॉड प्रोटेक्शन का इंश्योरेंस मुफ्त में जोड़ते हैं। ये कवर लाखों रुपए तक हो सकता है और इसके लिए अलग से प्रीमियम नहीं देना पड़ता। हालांकि हर बैंक और कार्ड की शर्तें अलग होती है, इसीलिए अपने बैंक से इंश्योरेंस डिटेल जरूर चेक करें ताकि कार्ड के साथ साथ मिलने वाले फायदे का पूरा लाभ लिया जा सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है दिलीप कुमार, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, सुरेंद्र बेसरा, राकेश मिश्रा और इसी के साथ साथ अजीत कृतिका। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या हर दिन योगा करना जरूरी है या फिर सप्ताह में कुछ ही दिन पर्याप्त है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।